Dear students, today we are going to do mensuration practice set 7.1 geometry question number 7. इस क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ है और उस फिगर के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कुछ इस तरह है कि सिलेंडर है और एक कोन है। मतलब आप इस फिगर में देख सकते हैं नीचे सिलेंडर हो गया और ऊपर कोन। तो ये दोनों का जो बेस है, कोन का बेस और सिलेंडर का बेस, ये दोनों सेम है। तो बेस अगर सेम है तो उनका रेडियस भी सेम होगा, ठीक है। और बेस सेम होने की वजह से वहाँ पे मैंने लिखा है बी इधर भी सेम, बी इधर भी सेम, तो दोनों का रेडियस आर हो जाएगा। और हाइट दोनों की, ये जो हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट h1 यहाँ पे लिखा है और h2 ये कोन की हाइट है। तो आपको ये दिख रहा है h1 और h2। तो ये टोटल जो हाइट ढूंढनी है, हमें h1 तो पता है 3 सेंटीमीटर, h2 नहीं पता है। और इसके साथ में इंफॉर्मेशन दी है कि वो ये है कि एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ फुल फिगर, ये पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमको दी है। एक तो बेस दोनों का सेम है तो रेडियस भी, जिसको आर बोलते हैं, वो सेम हो जाएगा। तो आर मिल गया। एक की हाइट h1, एक की हाइट h2, ठीक है, जिसमें एक की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला हम अगर यूज़ करेंगे वॉल्यूम का, जैसे कि एरिया ऑफ बेस दिया है, तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, जो हो जाता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर दी है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ फुल फिगर का मतलब होता है पूरे फिगर का वॉल्यूम। तो दोनों वॉल्यूम प्लस होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम ढूंढने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है वो सामने अवेलेबल है। अब हम फार्मूला डालेंगे। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। सॉल्यूशन अब स्टार्ट होता है। अब आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कैसे मैंने लिखा है। बेस इज गिवन सेम, सो रेडियस फॉर बोथ द फिगर विल बी आर। हाइट जैसे हमने सपोज किए h1 सिलेंडर का, h2 कोन का। एरिया ऑफ द बेस इज गिवन 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। दैट विल बी इक्वेशन 1। अगला कंडीशन ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड फिगर मतलब दोनों का प्लस, दोनों के वॉल्यूम का प्लस। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप उसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 500। फिर मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब h2 प्लस पाई आर स्क्वायर h1, जिसमें जो अप्लाई होता है हाइट वो मैंने वहाँ पे डाल दी। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से मैंने वैल्यूज़ डाली, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में मुझे h2 मिल गया। तो इस फिगर में आप देखिए h1 तो 3 सेंटीमीटर था, h2 नहीं पता था, इसलिए गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैंने h2 ढूंढा, वहाँ पे 6 मिल गया। और फिर फाइनल हाइट, जो फिगर की टोटल हाइट चाहिए थी, वो हमें मिल गई। दैट इज़ 3 + 6 9 सेंटीमीटर। ईजी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर आपको बोर्ड पे देख रहे हो एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर में 3 पार्ट है। ये कोन हो गया, बीच में सिलेंडर है, लास्ट में हेमिस्फीयर है, हाफ स्फीयर, जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट है इस फिगर के अंदर। वो ढूंढने बोल रहे हैं कि फाइंड द, वी हैव टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ये एक टॉय है, खिलौना, हमें टोटल एरिया ढूंढना है। तो टोटल एरिया ढूंढने के लिए 3 पार्ट दिया है, 3 फिगर है जो कंबाइन हुआ है। तो तीनों का अलग अलग फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इस फिगर के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका बेस भी सर्कुलर है, तो ये रेडियस और ये रेडियस सेम हो गया, और यही रेडियस कोन का भी रेडियस है। इस वजह से यहाँ पे देखिए R3 सेंटीमीटर, R3, R3 सेंटीमीटर, तीनों भी फिगर में मैंने R3 सेंटीमीटर ले लिया। हम कोन की हाइट जो है ये वाली, इसको h1 लेते हैं,
और सिलेंडर की जो हाइट दी है 40 सेंटीमीटर, उसको h2 लेते हैं, और इसमें तो हाइट की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तीनों का पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ टॉय का मतलब है ये तीनों को प्लस करना। तो पहले हम तीनों के फॉर्मूलेस को लिखेंगे और उनकी वैल्यूज़ डालेंगे। वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ तो गिवन थी, ये भी गिवन थी। यहाँ पर ये स्लैंट हाइट हमें नहीं पता था, ये हाइट या फिर ये हाइट, स्लैंट हाइट नहीं पता था, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू डाल के हमें मिल जाता है L = 5 सेंटीमीटर। ये 4 गिवन है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ टॉय का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 3 फिगर्स। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यूज़ डालेंगे, यहाँ से लेकर पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फिर सबका वैल्यूज़ डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा तीनों का, कर्व सरफेस एरिया का, फिर वैल्यूज़ डाली। पाई आर कॉमन था, बाहर ले लिया बची हुई चीज़ों को ब्रैकेट में, फिर आर की वैल्यू डाल दी 3, एल की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 40 80, 2 3 6, 5 ऐसे ही, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए कि इस डायग्राम के अंदर जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, उससे हमने सबसे पहले इस फिगर के अंदर, इस फिगर में ये दो इन्फॉर्मेशन दी थी, हाइट और रेडियस, जिसको यूज़ करके मैंने स्लैंट हाइट ढूंढ लिया। अब स्लैंट हाइट ढूंढने की ज़रूरत क्या है कि जब हम कर्व सरफेस ढूंढते हैं कोन का, तो उसमें एल की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से एल ढूंढ लिया, दैट इज़ 5। दोनों भी फिगर के अंदर हमें रेडियस सेम मिल रहा है, आर सेम है, तो दोनों में आर लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ढूंढने के लिए हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस ऑफ कोन, उसके बाद कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों को प्लस करेंगे। अब दोनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, जो है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू डाली, वैल्यू सामने लिखी है, और हमें मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है और फाइंड करना है। उसी तरह टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय का मतलब है दोनों का वॉल्यूम, दोनों फिगर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फार्मूला डाला, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर ले लिया। 1/3 ये कॉमन है, तो जो कॉमन था उसको बाहर लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर आया वो है h + 2 × r, एक r बच गया था तो r। सबकी वैल्यू डाली, कैलकुलेट किया, वी गेट 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम। बस। क्वेश्चन नंबर 11, 7.1 का 11th क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में आपको समझाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो, उसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक के अंदर, इस वजह से वो करेक्शन के साथ में आपको क्लासरूम में समझाया जाएगा, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज ना हो। कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन द ऑफलाइन क्लास। So this is where we finished 7.1. So let's solve it, practice it, and get confident. Thank you very much for your cooperation. God bless you.